स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 2। और इसमें क्या करना है हमको कि 3 समीकरण युग्म दे रखे हैं हमको, यानी 3 जोड़े रेखिक समीकरण दे रखे हैं 2 चर वाले। और हमको करना क्या है कि इनके जो गुणांक है उनके अनुपात निकालने, यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। और बाद में क्या करना है, गुणांकों के इस अनुपात का आपस में तुलना करनी है। और तुलना करने के बाद ये बताना है कि अगर हम इन समीकरणों के ग्राफ खींचने नहीं है ग्राफ, अगर हम इन समीकरणों के ग्राफ खींचे तो उन ग्राफ की या उन रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी, वो किस टाइप की रेखाएं आएगी। तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूरा अध्ययन किया था कि अगर समीकरणों की इन अनुपातों की तुलना की जाए तो उससे हम क्या बता सकते हैं कि समीकरण के जो हल आएंगे वो किस प्रकार के होंगे, और ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो वो किस प्रकार के होंगे। तो इसका एक अलग से पूरा वीडियो हमने बनाया था। पहले उस वीडियो को ढंग से देखे तो सारी बात समझ में आ जाएगी, उसके बाद इस वीडियो पर आना है। फिर भी हम एक हल्का हल्का देख लेते हैं ताकि एक बार याद आ जाए कि अगर हम a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की आपस में क्या करें, तुलना करें, तो हम ग्राफ के ऊपर जो रेखाएं खींचेंगे उनके बारे में क्या पता लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे a1 बटा a2 का मान निकालेंगे और b1 बटा b2 का भी मान निकालेंगे और पहले देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान अगर बराबर नहीं आता है तो हमें आगे कुछ भी नहीं करना है। सीधा सा किसी भी समीकरण युग्म को लो, उसका a1 बटा a2 निकालो, b1 बटा b2 निकालो, देखो दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब सीधा है कि अगर आप ग्राफ खींचोगे तो उसकी रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काटती हुई आएगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेगी हमको, यानी कि ये हमारा हल आएगा इस टाइप का। लेकिन अगर ये दोनों बराबर आ जाए, यानी a1 बटा a2 का मान निकाला हमने, कुछ भी आया, फिर b1 बटा b2 का मान निकाला, उनको दोनों को कंपेयर किया, अगर बराबर नहीं आए तो ठीक है, ये काम हो गया, इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बराबर आ गए, तो जब ये बराबर आ जाए ऐसी स्थिति में हम c1 बटा c2 को देखेंगे। तो ये तो पहले से हमारे क्या आ गए, बराबर आ चुके, a1 बटा a2 और b1 बटा b2। लेकिन इन दोनों की तुलना हम किससे करेंगे, ये दोनों बराबर आ चुके, बराबर नहीं आए तो ठीक है, ये बराबर आने के बाद हम c1 बटा c2 को देखेंगे। उस स्थिति में दो स्थितियां हो सकती है कि या तो c1 बटा c2 भी बराबर आ जाए या c1 बटा c2 बराबर नहीं आए। तो c1 बटा c2 भी अगर बराबर आ जाए तो ऐसी स्थिति में अगर हम रेखाएं बनाएंगे ग्राफ के ऊपर तो ऐसी रेखाएं आएगी, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा, यहां तो एक बिंदु पर काट रही थी, यहां हर बिंदु पर मिली हुई है, एक के ऊपर एक रेखा। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। तो अगर तीनों बराबर आ जाए, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, तो ऐसी स्थिति में हम रेखाओं को ग्राफ बनाते हैं तो रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। लेकिन ये दोनों तो पहले से बराबर आ चुके हैं। तीसरा c1 बटा c2 अगर बराबर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में रेखाएं इस टाइप की आएगी, एक रेखा और उसके समांतर में दूसरी रेखा है। इन रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो यानी हमको केवल यहां हल करना नहीं है, ना ही ग्राफ बनाना है, केवल इन अनुपातों को निकालना है और उसके आधार पर बताना है कि अगर ग्राफ बनाना नहीं है, अगर बनाएंगे तो जो रेखाएं आएगी वो प्रतिच्छेदी आएगी, संपाती आएगी या समांतर आएगी। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 और दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9।
ठीक है। अब इनमें एक बार अपन क्या करते हैं, तीनों जो गुणांक है पहले समीकरण के और तीनों ही गुणांक दूसरे समीकरण के ये निकाल लेते हैं। तो a1 बराबर कितना, a1 का मतलब हम 1 जब भी चल रहे हैं तो पहले समीकरण में जाना हमको। इसमें पहला जो चर है, पहली जो चर राशि है यहाँ x, उसका जो गुणांक है वो हो गया हमारा a1। दूसरे चर का गुणांक b1 यानी कि -4। तीसरा जो है संख्या वो हो जाएगा हमारा c1 बराबर 8। तो a1 बराबर 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8, ये आ गया। इसी प्रकार a2 निकाले हम, a2 कितना है 7 दूसरे समीकरण के लिए x का गुणांक, और b2 निकाले तो 6 और c2 कितना आ गया हमारा 9। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए हमको मानक रूप क्या है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे कंपेयर कर लेना कि यहाँ जो है वो a1, यहाँ जो है वो a1 और 2, तो हम 1 और 2 तो हमने दो समीकरण होने के कारण दे दिए हैं, बाकी a1x b1y और c1 बराबर 0। तो इससे कंपेयर करोगे तो ये 6 ही मान हमारे प्राप्त हो जाएंगे। अब हमको तुलना करने के लिए a1 बटा a2 निकालना है। तो a1 बटा a2 कितना होगा, a1 बटा a2 बराबर, इसका मान लिख दो। a1 का मान कितना 5 और a2 का मान 7, यानी a1 बटा a2 का मान कितना है 5 बटा 7। इसी तरह क्या लिखो, b1 बटा b2 का मान, तो b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, इनको काटोगे तो कितना आ जाएगा -2 बटा 3। अब इसकी a1 बटा a2 का मान की और b1 बटा b2 के मान की तुलना करो तो ये बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अब देख लो ये स्थिति कहाँ है, पहली, यानी अगर ये स्थिति बन रही कि ये दोनों मान बराबर नहीं आए तो रेखाएं कैसे आएगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगी। तो a1 बटा a2 का मान तो हमारा आया 5 बटा 7, b1 बटा b2 का मान आया -2 बटा 3, इसलिए क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। यानी अगर इन दोनों समीकरण के, इस समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण नंबर 2 की हम क्या करें, ग्राफ के ऊपर रेखाएं प्लॉट करें तो वो इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। अब हम लेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। वही a b c तीनों के मान निकाल लेते हैं। a1 b1 और c1 तो पहले समीकरण से, a2 b2 और c2 दूसरे समीकरण से। तो a1 बराबर कितना आ गया आपका 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12। इसी तरह a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। ये 6 ही मान हो गए हमारे गुणांकों के। अब इनके अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर कितना है 9 बटा 18, इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटा 2, 9 से कट गए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो a1 बटा a2 का मान कितना आ गया 1 बटा 2। अब हम निकालेंगे किसका, b1 बटा b2 का मान। b1 बटा b2 बराबर कितना आ गया 3 बटा 6, ये भी 3 से कट जाएंगे तो 1 बटा 2। तो अब यहां देखो कि a1 बटा a2 का मान किसके बराबर आ गया, b1 बटा b2 के। इसका मान भी 1 बटा 2 और इसका मान भी 1 बटा 2। ये दोनों जब बराबर आ जाए तो हमको कहां जाना है, c1 बटा c2 पे। ये देखिए हमने कहा अगर ये बराबर नहीं आए तो आगे नहीं जाना है,
लेकिन ये दोनों अगर बराबर आ जाए तो किसको देखना है, C1 बटा C2 को। तो C1 बटा C2 का मान भी निकाल लेते हैं। C1 बटा C2 का मान निकालेंगे। तो C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24। ये भी कट जाएंगे 12 से 1/2, यानी तीनों क्या आ गए बराबर, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, तीनों ही क्या आ गए हमारे बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और ये भी बराबर है C1 बटा C2 के। तीनों आपस में बराबर है। तो तीनों जब आपस में बराबर हो तो रेखाएं कैसी आती है, समपाती रेखाएं आती है। तो लिखेंगे अतः रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। एक बार वापस कह रहा हूं कि अगर ये बातें, ये जो चीजें है वो ढंग से समझ में नहीं आ रही है, तो हमने समीकरण के हलों की प्रकृति के नाम से एक अलग वीडियो बनाया है, उसको ढंग से देख ले, तब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। इसमें भी क्या करना है, एक बार वही प्रोसेस दोहरानी है, 6 ही मान निकाल लेंगे। A1 बराबर कितना है 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10। इसी प्रकार A2 बराबर 2, B2 बराबर -1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और C2 बराबर 9। अब हम निकालेंगे इनके मान। तो पहला है A1 बटा A2 का मान, क्या आ रहा 6/2 यानी कि 3 आ गया। अब हम निकालेंगे B1 बटा B2 का मान, -3 बटा -1, माइनस से माइनस खत्म और बराबर 3 आ गया। तो A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के बराबर आ गया, यानी यहाँ तो ये कंडीशन लागू नहीं हुई, और जब बराबर आ जाता है तो हम C1 बटा C2 को भी देखते हैं। तो C1 बटा C2 निकाल लेते हैं। C1 बटा C2, इसका मान क्या आ रहा है 10/9। तो यहाँ क्या स्थिति बनी कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर आ गए, ये दोनों तो बिल्कुल बराबर है, 3-3 आ गए। लेकिन C1 बटा C2 का मान कुछ अलग आ रहा है। इसका मतलब ये स्थिति हो गई कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, इसलिए क्या होगा, इसलिए रेखाएं कैसी आएगी, अतः रेखाएं समांतर आएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है, हर सवाल में इन सभी में पहले A1, A2, B1, B2 और C1, C2 सबके मान निकालने, फिर A1 बटा A2 का मान निकालना है और B1 बटा B2 का मान निकालना। ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते, इनकी तुलना पहले करनी है। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो हमारा रिजल्ट आ गया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम तीसरे अनुपात की तरफ जाएंगे, वो क्या है C1 बटा C2। अगर वो भी बराबर आ जाए तो रेखाएं हमारी समपाती होगी, और वो अगर बराबर नहीं आता है तो रेखाएं होगी समांतर। इनकी अगर आप है ना बीजगणित से हल निकालोगे तो इसमें क्या आएगा, अद्वितीय हल आएंगे, यानी एक x का मान आएगा और एक y के मान आएंगे। इसमें बीजगणितीय हल में क्या आएंगे, अनेक हल आएंगे। अनेक हल का मतलब x के भी अनेक मान आ सकते हैं और y के भी अनेक। और तीसरी ये स्थिति है ना, इसमें क्या आएगा, कोई हल नहीं आएगा, मतलब x का भी कोई मान और y का कोई मान ऐसा नहीं है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो इस तरह यह हुआ आपका 3.2 का प्रश्न संख्या 2 समाप्त हुआ। हम कंटिन्यू ऐसे लेते जाएंगे आगे प्रश्न, तो बने रहिए और गणित सीखते रहिए। धन्यवाद।